मीरापुर विधानसभा का गांव है खुजेड़ा। खुजेड़ा में मौजूद है, यहाँ जानेंगे कि मीरापुर उपचुनाव में क्या चर्चा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन चुनाव जीतेगा और कौन हारेगा, और इस गांव के लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्यों ये किसको वोट करना चाहते हैं। आप सबसे पहले बताइए, आपका नाम? नाम तो अल्लाह का, अपना भी बता दो। मोहम्मद नासिर कहते हैं। नासिर जी बताइए, क्या माहौल है, मीरापुर में उपचुनाव हो रहा है, किसको वोट करेंगे और क्या मुद्दे आपके होंगे? भाईजान मीरापुर का नहीं पता मुझे, क्यों मैं दूसरा गांव का और दूसरा गांव में। नहीं, मीरापुर में तो ये आता है ना, मीरापुर विधानसभा है, वो खुजेड़ा गांव है। वोट किसे करोगे? कादिर राणा की पुत्रवधू है और मिथिलेश पाल है, एक सपा से है, एक राष्ट्रीय लोकदल से है। नहीं, हम तो कादिर के देंगे। क्यों? नो देंगे, वो 10 काम कराया हमने हमारा। जिस काम को कहते हैं वही काम कर दे बेचारा। कादिर राणा को वोट करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? हम किसी को नहीं बता रहे, हमारा तो कैंडिडेट को टिकट ही नहीं मिला। कौन था आपका कैंडिडेट? उसकी बहुत ही चंदन चौहान की। चंदन चौहान। तो अब उसको नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल को। चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के सांसद हैं। कर लेंगे, अभी नहीं कुछ भी कह रहे। कुछ तो विचार बना होगा, अब तो 10-12 दिन चुनाव में बाकी है। अभी तो 24 घंटे में टाइम का टाइम पता लगा, जैसे भी कहेंगे वो उसे देंगे वोट। भले चंदन चौहान के कहने से देंगे। हाँ। और आपका नाम? मोहम्मद इंशाद। हमारा मानना तो साइकिल है जी, कोई भी आ जाओ। भले अखिलेश यादव को वोट? कोई भी आ जाओ, उससे साइकिल को वोट देनी, कहीं और लगती नहीं हमारी। इधर ओवैसी की लहर कुछ दिख रही है मीरापुर इलाके में। हाँ, लहर तो होगी पर वो बात नहीं। 27 में देखेंगे। आप बताइए, थोड़ा जगह बनाइए पर को, आपसे चर्चा करेंगे। 27 में आप बताओ, क्या लगता है खुजेड़े गांव के लोग क्या विचार करें और आपका निजी विचार क्या है? जी विचार तो ये है कि टाइम है थोड़ा। आज चुनाव में कम समय है। थोड़ा टाइम है, अभी से जो भी हिसाब बनेगा सारा गांव। अभी तो यहाँ मीटिंग हो रही, उस आधार से दी जाएगी। और मीटिंग क्या हो रही है? क्या मीटिंग में? सियानी की जोजो की अच्छा, मीटिंग हो रही है यहाँ। सैनी और जोजो समाज दोनों। तो किधर जोजे की तरफ जाने का है या मिथिलेश पाल? वो तो मिथिलेश पाल को तो भूल जाओ। अच्छा, गडरिया वोट देंगे मिथिलेश पाल को। और क्यों नहीं देने के? उनका रगड़ा कुछ और है। क्या रगड़ा इस गांव में? रगड़ा समझाओ ना, इस गांव का रगड़ा क्या है? ऐसा गडरिया किसी को वोट देता तो नहीं, तो वो प्रधानी में नहीं देता होगा ना वैसे तो। अरे अच्छा, तो प्रधानी का जो मिजाज है वो गांव में विधानसभा में आ गया। विधानसभा में है वो, क्योंकि सियानी जोजो को देता है, जोजा सियानी को देता है। ये गडरिया पाल भी चाहे देते नहीं किसी को। ये अपनी किसकी तरफ है? ये अपना पर चला है। अच्छा, ये किसी को देना चाहिए, नहीं भी कोई दे देगा। तो नहीं, ये गांव की राजनीति में तो होता है, लेकिन विधानसभा में? गांव की राजनीति से तो सारा काम चलेगा भाई। पहले डंडे पे चढ़ेगा आदमी, जब भी तो ऊपर चढ़ेगा, या तले से ऊपर डंडे पे चढ़ेगा। तो जो सैनी और जोजे हैं, जोजो के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो उन पे जाएंगे या कादिर राणा की पुत्रवधू पे जाएंगे? देखो मेरी सुनो बात, अभी तो चल रहा काम, अभी तो कोई ना कोई हिसाब बनेगा। क्या बन सकता है, कुछ तो समझाओ। यो तो अभी चल रहा काम, अभी तो कुछ राणा कह रहे, कुछ ये कह रहे अपने इलाके के आदमी को, शाहनजर को। अच्छा, शाहनजर को। हाँ, बसपा की भी कोई लहर है यहाँ? बसपा की बता तो रहा हूँ, या तो शाहनजर को जागी वोट और या राणा को जागी। कब तक तय हो जाएगा? ये अभी 1-2 दिन में हो जाएगा, दिवाली के बाद ही हो जाएगा। तो सैनी और जोजे मिलके जहाँ जाएंगे, एक तरफ जाएंगे। हाँ जी, एक ही जगह जाएंगे। तो कुछ मुद्दे कुछ गायब, सब कुछ सब कि भाई कादिर राणा की पुत्रवधू, मिथिलेश पाल। गाँव में मिथिलेश पाल तो पिछले 2.5 साल को आई थी, उसका काम ऐसे ही हो गया था उसका, और अब भी वही काम हो रहा। अब भी वही काम। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानेंगे। आप बताओ, क्या मानना है, किसको वोट करने जा रहे हो? जिसको सब देंगे वैसे दे देंगे हमने। नहीं, जैसे बता रहे जोजा और सैनी समाज की मीटिंग चल रही है, आप कौन है? अभी तो हम तो सिद्दीकी है। तो सिद्दीकी किधर जाएंगे? बस सबके साथ है। अरे सबके साथ तो है, तुम्हारा अपना विचार भी तो होगा भाई। विचार ओवैसी का जी हमारा, ओवैसी साहब का। ओवैसी का? तो ओवैसी का क्यों हिसाब बन रहा है इस बार? बस इस बार वही आ रहा जी समझ में। ओवैसी क्यों समझ में आ रहा है? वही बोल रहे हैं जी हमारे हक में, और कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, तो जो हक में बोलेगा उसको सिद्दीकी वोट देंगे जी। तो हमारे साथ है, आप बताओ, बैठो यहाँ। अरे बाहर का हो गया तो मीरापुर विधानसभा के ही, अपनी बात तो रखो। चलो खतौली की नहीं, आप बताओ किसको वोट करोगे?
नाम बता अपना पहले तो। जो भाई रईस करेगा वही करेगा। नहीं नहीं, नाम भी बता दो, उनकी फरमाइश है। चंद्रशेखर के आदमी जी। हाँ, चंद्रशेखर का जी जी जी। एक ही घर है हमारे गाँव में। अच्छा, तो चंद्रशेखर को जाएंगे, आजाद समाज पार्टी हाँ जी, को। हाँ जी। इधर बसपा का भी तो कैंडिडेट है। कोई बात नहीं जी, मुझे भी देखेंगे बाद में। बहुत ज्यादा देते हाँ तो तुम चंद्रशेखर को दोगे? जी जी। ठीक है। हैं? कि मैडम मायावती को देगी। तो एक बुजुर्ग और हैं, आप बताओ, अकेले बैठे हो बिल्कुल, आप पंचायत से हाँ, ये आरोप लगा रहे पाल जो है वोट नहीं करते, क्या कहना आपका? वोट करते हैं जी, वोट करते हैं पाल भी। यानी गटरी एक तरफ जावे जी, नल पे नल पे जावे और वो तो कह रहे अजी वो कहने से कुछ बन रहा है क्या? अच्छा। हाँ, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। नहीं कुछ नहीं बनता कहने वो तो बता रहे कि अजी कहने का कुछ बन रहा है क्या? कहने से नहीं बनता। गटरी शानी एक जगह जावे, एक जगह नल पे जावे, नल पे। नल पे जावे जी, नल पे जावे साहब। तो ये नल पे जाएंगे। हाँ जी, आप बताओ, ये आप तो ये बता रहे झोजे सैनी तो सैनी तो उस पे जाएंगे नल पे। किसी से पता कर लो जरा, किसी से पता तो कर लो। मैं सैनिक को बुला रहा, प्रधान को लो। चलो बुलाओ प्रधान को, इतने हम इनसे बात करेंगे। आप बताओ भाई, क्या विचार है इस बार, किसको वोट करनी है? विचार तो हमारा असुद्दीन ओवैसी साहब को है जी। ओवैसी को? हाँ जी। क्यों ओवैसी क्यों आ रहा है? नहीं तो आ रहे हैं वो अच्छी बात है, हम वोट करेंगे उन्हें भाई, और को क्यों देवे। तो प्रत्याशी तो चुनाव मैदान में कहीं डट नहीं रहा। चुनाव तो हमारे यहाँ भी आए थे और बढ़िया उनका काम हो रहा सब। नहीं, चुनाव तो सीधा लोकदल और समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी में कोई चुनाव नहीं है हमारे यहाँ। क्यों नाराजगी समाजवादी से? 2024 में तो सपा को ही जीती। समाजवादी पार्टी को दी थी, समाजवादी ने करा क्या हमारे पास, ये बतलाओ आज तक। अभी पैगंबर साहब के बारे में कितनी बड़ी बात हुई है, उसमें असुद्दीन ओवैसी साहब बोल ले वहां जाके। अखिलेश यादव भी मुद्दा तो उठाए थे। अजय कुछ नहीं उठा रहे, मुद्दा उठा रहे यादव का, मुसलमानों का कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, उनका अखाड़ी दल से समझौता है, जहां मुस्लिम प्रत्याशी 9 सीटों पे उन्होंने अपने उतार दिए, जहां असुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, बड़ी राजनीतिक सोच है। महाराष्ट्र की भी जानकारी रखते हो? बिल्कुल पक्की डिटेल है। तो ओवैसी भी तो लड़ता है, ओवैसी भी तो लड़ता है। ओवैसी तो पहले से ही लड़ रहे हैं वहां पे। अब की बार उन्होंने 9 प्रत्याशी अपने उतार दिए, ऐसे ही यहाँ अखिलेश यादव ने। हाँ जी। तो हम तो सीधा जो है एआईएम को वोट देंगे। हमारे हक की लड़ाई वो लड़ रहे। बदलाव आज तक मैं आपसे पूछ रहा कि समाजवादी ने हमारे लिए क्या करा, मुस्लिम समाज के लिए क्या करा। अखिलेश यादव तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बात दावे नहीं, कादिर राणा को टिकट तो दे दिया। अजय कादिर राणा को तो इसलिए दिया कि हर जगह 27 में मांगने गई नहीं, फिर ये कह देंगे तुम्हारे से उपचुनाव नहीं जीतता गया 27 में। मैं इनका विधानसभा लोकसभा से खत्म करना मुस्लिम लीडर से। अच्छा, ये फिर जाएंगे 27 में हार के नको जी हमें टिकट नको, उपचुनाव नहीं जीतता, अब क्या देंगे, अब तो सरकार बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने दांव चला के 2027 से पहले कादिर राणा का पत्ता साफ। हाँ यही है, जब से ऐसे ही होगा कभी। लेकिन अगर जिता दो तो फिर तो 27 में जीत मिलेगा। तो नहीं रहे ना, 5 कैंडिडेट है बताओ, उधर से एक ही है, जीत नहीं रहे। इसलिए जो है ओवैसी साहब का यहाँ मामला बढ़ रहा और बहुत ज्यादा है। आजाद समाज पार्टी से भी ज्यादा वोट है ओवैसी के पास। हाँ जी, छोटा सा गांव है हमारा, लेकिन इसमें आधे वोट है ओवैसी साहब के। आधी वोट मुस्लिमों की चले जाएगी। मुस्लिमों में से आधी वोट है, खुद दावा के साथ कह रहे हैं हम। तो मतलब इस बात पर भी कि ओवैसी का वो कैंडिडेट जीतेगा नहीं, फिर भी वोट देनी है। हाँ वोट देनी, उनका वोट परसेंटेज बढ़ाना, तभी तो कोई इनका साझा करेगा 27 में। अच्छा, गठबंधन फिर तभी करेंगे कि भाई मुसलमान ओवैसी के साथ है। भाई जब हमारे मुसलमानों की फिक्र है, मान लो तो समाजवादी को तो इनसे समझौता करे, इन्हें अपने उसमें ले संगठन में। तो अखिलेश यादव को ओवैसी से गठबंधन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अब मुसलमान समझदार हो गए। लेकिन फिर भाजपा आरोप लगाएगी। पहले से लगता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम की बात करती है, जब ओवैसी साथ आ जाएंगे तो बीजेपी और ज्यादा हमलावर होगी। अजय नहीं, तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहे। ये तो एक लगाने की बात है, जिसका लक्ष्य ना होगा वो इस पे एक दूसरे पे लगा रहा। अन्य सच्चाई तो है कि मुसलमानों की हितैषी जो है वो असुद्दीन ओवैसी साहब है, और कोई नहीं है। बताओ आज तक कुछ दिया हो? ये सवाल मेरा आपसे ही है, आप जवाब दो मुझे, क्या करा लो? वो कहते हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, उर्दू एकेडमी खोली, बहुत सारे। नहीं, ये कहने में और करने में तो फर्क है, कुछ नहीं करा। करने में फर्क है। आप बताओ क्या लगता है चाचा, क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। कादिर राणा की मिथिलेश पाल की टक्कर है, 51 है, 49 है बस। तो 49 कौन है, 51 कौन है? अगर कादिर राणा जो हिंदू वोटों में सेध लगा दे तो 51 आ जाएगा, नहीं तो 49 है, बस बराबर की टक्कर है। अच्छा, कुछ उम्मीद है हिंदू वोट मिल जाएंगे कादिर राणा को? हाँ उम्मीद है।
तो हिंदू मुस्लिम भी चलेगा क्या इस बार? हिंदू मुस्लिम भी फर्स्ट चल रहा और चल क्या रहा। अगर सनी हिंदू मुस्लिम का हो रहा और कहेगा ही नहीं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन। तो ये बसपा का कुछ है आजाद समाज पार्टी? नहीं, इन्हें हरिजन वोट है। 30% मायावती में, 70% आजाद पार्टी में, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो वोट की तुम किसे करोगे? हम तो मिथिलेश पाल को देंगे, हम तो बीजेपी वाले। अच्छा, पक्के बीजेपी के? क्या हारो है जितना, हम तो मिथिलेश पाल के, हम तो साफ बताओ। तो लोक दल के निशान को वोट कर देंगे भाजपा वाले? हाँ जी, करना है, गठबंधन है। अच्छा, इस गांव में अभी एक सज्जन बताए गए कि सैनी और झुज्जू की एक मीटिंग चल रही है, वो जहाँ जाएंगे एक तरफ जाएंगे, तो सैनी क्या कादिराना की तरफ भी जा सकते हैं? नहीं, बीजेपी में जाएंगे मिथिलेश पाल को। मिथिलेश पाल को ये कहते हैं ना कि गांव में जो सैनी झुज्जे तो 2-4 कट जाओ, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मिथिलेश पाल का ही है। खुजेड़े गांव के प्रधान हमारे साथ है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम सुलेमान है जी। सुलेमान जी, क्या चल रहा है चुनाव में? राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है, ओवैसी है, मायावती है। समाजवादी केवल समाजवादी। तो ओवैसी की कुछ लहर घूमती दिखाई? ना कुछ नहीं। साइकिल उसके पीछे वजह कादिर राणा की अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अपनी जगह है, हमारा तो कादिर राणा, हमें तो कादिर राणा से मतलब है, हमें और से क्या है। क्या कह रहे हैं आप? क्षेत्र के आदमी है, बढ़िया आदमी है कादिर राणा। तो जाहिद हसन भी आपके पड़ोस का है, शाहनजर भी है। नहीं, हमारे तो पहले से साइकिल का हुआ, कादिर का आदमी है। कादिर का आदमी जी। कादिर राणा की पहचान है यहाँ। हमारे गांव में सीसी नहीं जाने था कोई, और राणा परिवार की देन है कि 100 के 100% हमारा गांव सीसी हुआ हुआ। तो हम कादिर राणा का चेहरा कैसे भूल जाएंगे? कादिर राणा को ही वोट करेंगे? कादिर राणा को। कई और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफजाल। अफजाल, क्या लग रहा है, कुछ खा रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो चुनाव में क्या इरादा है? ये कादिर को जाएगा हम तो। कादिर राणा को? हाँ जी। तो आस पड़ोस में जो चल रहा है कि क्षेत्र का आदमी होना चाहिए, वो जी इनसे बढ़िया नहीं है कोई भी। इनसे बढ़िया नहीं है? इनसे बढ़िया है। आपका क्या कहना? भाई यही जाएंगे ना, तो साइकिल पे हिंगे हम तो। कादिर राणा की वजह से मुद्दे कुछ वही हमारा आने बढ़िया बस उनके लिए। हाँ, आपके गांव में कुछ लोग ओवैसी की बात कर रहे थे कि ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते हैं, अखिलेश नहीं बोलता। जो बोल रहे जो यहाँ बोल रहे हैं, फिर आते रहेंगे वो जैसे भी आ गया। हाँ, फिर देखते आगे बोले चुनाव में घूमेंगे फिर गायब, फिर नहीं, फिर तो खत्म मामला, खत्म हो जाएगा। वे ऐसे आदमी घूमे यहाँ आगे। देखभाल भी रखे हैं। दुख सुख में एकदम यहाँ में। लोकसभा के चुनाव में मेरी तबीयत खराब थी। शाहनवाज के 4-5 चक्कर अलग लगे, कादिर राणा के चक्कर अलग लगे। अगर गांव में ये पता लगे कि भाई फला आदमी की तबीयत खराब है या कोई हादसा ऐसा हो गया, तो आवेंगे जरूर, हर हालत में आवेंगे। अब यूँ छोटी मोटी बात होती रहे तो वो हमारी आपसी बात है, हम उनसे लड़े झगड़ेंगे वैसे, लेकिन चुनाव में हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं, उन्हीं के साथ है। और जो 2-4 आदमी हमारे गांव में अगर भुल्ले बिसरे मिले तो उन पे भी दबाव डाल लेंगे, कुशामंद करेंगे, अपने को मनावेंगे, सब साइकिल पे जाएगा। तो जो अभी अड्डे पे मैं था वहाँ ओवैसी का जिक्र चल रहा था कि ओवैसी वोट करेंगे। गिने चुने जो हैं उन्हें भी सुधार लेंगे, अभी बहुत टाइम है। 13 तारीख का अभी 13 दिन बाकी हैं। अभी तो 13 में क्या हो जाएगा। तो 13 दिन में बदलाव हो सकता है खुजड़े में? सारा ही बदलाव हो जाएगा, सारा ही बदलाव हो जाएगा। हम अब ये है, हमसे पूछेंगे, आप बताओ क्या लगता है भाई? कादिर राणा कह रहे हैं कि कादिर राणा ने सीसी बनाई, कादिर राणा सुख दुख में शामिल रहते हैं। नहीं, सीसी बनवाए उन्होंने, सुख दुख में शामिल है, लेकिन इस वक्त हालात को देखते हुए तो ओवैसी शामिल। लेकिन प्रधान जी कह रहे मना लेंगे सब। वो तो अपना अपना मन है, हो सके हम भी ना मना ले। अच्छा, तुम भी ओवैसी की तरफ लिया उन्हें? हाँ, हो भी सके। अच्छा, इसमें क्या बात हो गई? अभी 23 तारीख में इंशाल्लाह हम भी बदला देंगे। कितनी वोट है यहाँ ओवैसी की? ये तो गिने चुने आ रहे हैं ना, गिने चुने में 10, 20, 50 होंगे, लेकिन जब खुलेगी जब पता चल जाएगा। और सर्वे कर लो भाई, जो आदमी जिसका होगा वो उसकी तारीफ करेगा। आपको भी पता और मुझे भी पता, लेकिन सर्वे तो पब्लिक बतावेगी किसका क्या है। पब्लिक में है ओवैसी का? हाँ, बिल्कुल है। आप सर्वे करो, गाँव पड़ा पूरा। तो कितने वोटों की गुंजाइश है? लमसम 50% जाओगे जी, दावे के साथ। तो प्रधान जी मनाएंगे नहीं मानने के? नहीं, हो सके हम भी मना लो ना, जरूरी थोड़ा ही है।
बिल्कुल। आप बताओ, आपका क्या कहना है? मना लगे ना भैया को, मना लोगे? मना लगे। आप भी समाजवादी पार्टी की तरफ? दो नौजवान हैं खुजेड़े में, आप बताओ वोट है आपकी? जी वोट है। वोट है तो इस बार किसे करोगे? इससे पहले भी डाली वोट? हाँ, इससे पहले भी डाली, समाजवादी को वोट डालेगा। आपकी बार भी? जी पहले से ही समाजवादी का फैन है, कादिर राना का। कादिर राणा के फैन है। और तुम किसके फैन हो भाई? अच्छा, ये बोलते हैं। ये तो गूंगा है। कादिर राणा किस लिए फैन हो? जी बस उनसे अच्छे संबंध है पहले से ही उनका। हमारे? जी इसलिए वोट डालेंगे। हाँ, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आलोक गुप्ता है। आलोक जी, क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय लोकदल और सपा में सीधी सीधी लड़ाई दिखाई देती है, आपका क्या मानना है और क्यों वोट देंगे? हम सर वोट आरएलडी देंगे क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन है इससे। और एक चर्चा ये भी है कि जो बीजेपी का वोटर है वो लोकदल के निशान को वोट करते हुए हिचकता है, डरता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो सब भ्रम फैलाया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। लोकदल को वोट कर देने के पीछे कारण क्या, किसकी? योगी आदित्यनाथ, मोदी, भाजपा, या जयंत चौधरी या मिथिलेश पाल? तो जयंत चौधरी के भी विचार बहुत अच्छे हैं, बीजेपी के भी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए हम तो आरएलडी के साथ में जाएंगे। अच्छा, मिथिलेश पाल पहले भी विधायक रही? हाँ, मिथिलेश पाल पहले भी विधायक रही है। तो पहले के काम से संतुष्ट है? ठीक है। ये तो काम तो जी सबका ऐसे ही रहता है, 19-20 बच्चे आदमी से विश्वास तो अपने आप ही करना होता है। ये थे खुजड़ा का लोग, जिसमें बहुत से लोग कहते हैं कि कादिर राणा को वोट देंगे, लेकिन एक यहाँ नौजवान है, इससे हमने बात की, इनका कहना कि इस गांव से जो मुस्लिम वोट है उसमें से आधा हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को जा सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ओवैसी की क्या लहर मीरापुर विधानसभा में दिखाई पड़ेगी, लेकिन इतना जरूर है कि कादिर राणा की पुत्रवधू यानी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा और राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल के बीच सीधी लड़ाई है, वोटों का बंटवारा है। जिस तरफ कुछ ज्यादा वोट चली जाएंगी उसी तरफ उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।